गुरु तेग बहादुर के बाद उसका बेटा गोविंद सिंह गुरु बन बैठा और अपने बाप के कत्ल के बाद उसने सिखों को एक फौजी तंजीम की सूरत में मुसल्लह करना शुरू कर दिया। ये लोग ममलिकत के लिए खतरा साबित होने लगे। गोविंद सिंह ने हर सिख के लिए फौजी तरबियत जरूरी करार दे दी। उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ खुली कार्रवाइयां शुरू कर दी। सिखों के साथ गुरु गोविंद सिंह ने हिंदुओं को भी औरंगजेब के खिलाफ उठाया। उसने अपने लश्कर का नाम खालसा रखा और अज़म किया कि वो सिखों की हुकूमत कायम करके रहेगा। गुरु गोविंद सिंह पहले शिमाली हिस्सों में जम्मू से गढ़वाल तक छोटे छोटे पहाड़ी राजों और मकामी मुसलमान सरदारों पर हमलावर होता रहा। कभी कभी मुगलों के छोटे छोटे लश्करों से भी उसकी झड़पें हुई। आखिरकार गोविंद सिंह एक बहुत बड़े लश्कर के साथ आनंदपुर के किले में महसूर हुआ। औरंगजेब ने जब देखा कि गोविंद सिंह मुगलों के खिलाफ सिखों को बुरी तरह मुसल्लह करने लगा है, तब औरंगजेब गोविंद सिंह के खिलाफ हरकत में आए। इतनी सख्ती और शिद्दत के साथ गोविंद सिंह पर हमले शुरू किए कि गोविंद सिंह आनंदपुर से भागकर पंजाब के मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ा, लेकिन अब मुगल उसके पीछे लग गए थे। गोविंद सिंह एक जगह से दूसरी जगह भागता रहा। आखिर एक जाट के घर में क़याम के दौरान उसका मुहासरा कर लिया गया। उस मुहासरे के दौरान उसके 2 लड़के मारे गए और वो खुद भागने में कामयाब हो गया। इसके बाद सरहिंद में फिर उसका मुगलों से टकराव हुआ और वहाँ उसके 2 और लड़के काम आ गए। इस तरह गोविंद सिंह बड़ा मायूस हुआ और वो बीकानेर के रास्ते दक्कन की तरफ चला गया। चौथी बगावत मारवाड़ के राठौड़ों ने की। मारवाड़ का हिंदू राजा जसवंत सिंह औरंगजेब के मुती और फर्माबरदार था। 1678 ईस्वी में उसने वफात पाई। चूंकि राजा का कोई वारिस न था, इसलिए औरंगजेब ने ये रियासत अपनी हुकूमत में शामिल कर ली। अब राजा जसवंत सिंह की मौत के बाद उसकी दोनों बीवियों के यहाँ लड़के पैदा हुए। उनमें से एक तो जल्दी मर गया। औरंगजेब आलमगीर ने उस दूसरे बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी लेते हुए राजा जसवंत सिंह की बीवी से वादा किया कि जब बच्चा बालिग हो जाएगा तो उसे हुकूमत सौंप दी जाएगी। राठौड़ों के एक सरदार दुर्गादास को जब खबर हुई कि मारवाड़ का राजा मुसलमानों के यहाँ परवरिश ले रहा है और मुस्तकबिल में वही हुक्मरान बनेगा, तब दुर्गादास ने अपने मफाद के खातिर राठौड़ों को मुगलों के खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया और बिल आखिर उसने बगावत करते हुए मारवाड़ पर कब्जा कर लिया। उसी दौरान मेवाड़ के राजा महाराणा राज सिंह ने भी राठौड़ों की हिमायत में बगावत खड़ी कर दी, लेकिन औरंगजेब ने उस बगावत को कुचल दिया। मुगलों से शिकस्त के बाद महाराणा राज सिंह और दुर्गादास को न जाने क्या साजिश सूझी कि उन्होंने औरंगजेब के बेटे अकबर से मुलाकात की और उसे अपने बाप के खिलाफ उकसाते हुए ये तरगीब दी कि अगर वो उनके साथ ताउन करे और जिस कदर लश्कर उनके पास है उसके साथ वो महाराणा राज सिंह और दुर्गादास के साथ मिल जाए तो फिर वो अकबर को औरंगजेब की जगह हिंदुस्तान का शहंशाह बना देंगे। औरंगजेब का बेटा अकबर महाराणा राज सिंह और दुर्गादास की बातों में आ गया। इसके अलावा सारे राठौड़ भी अकबर का साथ देने पर आमादा हो गए। इस तरह अकबर को खासी ताकत व कुव्वत हासिल हुई, लेकिन उसी दौरान राज सिंह की मौत हो गई। महाराणा राज सिंह के बाद उसका बेटा जय सिंह मेवाड़ का राजा बना, लिहाजा उसे भी अकबर और दुर्गादास ने अपने साथ शामिल कर लिया। जिस वक्त औरंगजेब आलमगीर अपने एक छोटे से लश्कर के साथ अजमेर में कायम किए हुए थे और उनके मुख्तलिफ सालार मुख्तलिफ लश्करों को लेकर सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों में अमन कायम करने के लिए फैले हुए थे, तब उन्होंने औरंगजेब से तख्तो ताज छीन लेने का बेहतरीन मौका जाना। लिहाजा अकबर ने 11 जनवरी 1681 ईस्वी को अपने शहंशाह होने का ऐलान किया और राजपूत इत्तेहादियों के साथ अपने बाप औरंगजेब पर काबू पाने के लिए बड़ी तेजी से उसने पेशकदमी शुरू कर दी थी। औरंगजेब आलमगीर को जब अपने बेटे अकबर की उस बगावत का इल्म हुआ तो उन्हें उसके उस रवैये का सख्त रंज और सदमा हुआ।
दूसरी तरफ औरंगजेब आलमगीर के वफादार सालार और उनके दूसरे बेटे भी हालत से वाकिफ हो गए, लिहाजा सब बर्क रफ्तारी से औरंगजेब के पास जमा होना शुरू हो गए थे। जो लश्कर अकबर दुर्गादास और जयसिंह लेकर आ रहे थे वो उसकी तादाद उस लश्कर से कहीं ज्यादा थी जो उस वक्त अजमेर में औरंगजेब आलमगीर के पास था। लेकिन औरंगजेब ने जुर्रतमंदी और दिलेरी का मुजाहिरा किया और अपने बेटे मुअज्जम और दूसरे सालारों को लेकर वो अजमेर से निकले और लगभग 10 मील के फासले पर उन्होंने बागियों से टकराने का अज़म कर लिया था। उस मौके पर औरंगजेब आलमगीर ने अपनी रिवायती दानिशमंदी और सूझबूझ से काम लेते हुए बगैर लड़े ही बागियों को भाग जाने पर मजबूर कर दिया था। दरअसल शहजादे अकबर को बगावत पर उकसाने में जहां महाराणा राज सिंह और दुर्गादास का हाथ था, वहां सबसे बड़ी उकसाहट और सबसे बड़ी मदद औरंगजेब के एक सालार तहूर खान की तरफ से थी। तहूर खान जंग का वसी तजुर्बा रखता था और जो लश्कर अकबर के पास था उसका सालार एक लिहाज से तहूर खान ही था। और ये सारी जुर्रत और जसारत अकबर ने तहूर खान के बलबूते पर की थी। अब हालात यूँ थे कि तहूर खान का ससुर इनायत खान औरंगजेब के लश्कर में शामिल था और वो औरंगजेब का इंतहा दर्जे का वफादार था। औरंगजेब आलमगीर ने सबसे पहला ये काम किया कि इनायत खान की तरफ से उन्होंने तहूर खान के नाम एक खत भिजवाया। उस खत में इनायत खान ने तहूर खान को लिखते हुए इसरार किया कि वो सिर्फ एक बार औरंगजेब से मिले तो उसकी तमाम गलतियां माफ़ कर दी जाएगी, बशर्त दीगर उसकी बीवियों और लड़कों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जब ये खत तहूर खान को मिला तो वो अकबर और दीगर बागियों को बताए बगैर रात की गहरी तारीकी में अपने खेमे से निकलकर तन्हा औरंगजेब की खेमागाह में दाखिल हुआ। उसकी बदकिस्मती के जब वो औरंगजेब के पड़ाव में दाखिल हुआ तो औरंगजेब के वफादार लश्करी पहले ही उसके खिलाफ तपे बैठे थे। उनको ये खबर नहीं थी कि उसे इनायत खान ने तलब किया है। उसे उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। उसी दौरान औरंगजेब ने अपने बेटे अकबर को एक खत लिखा और उस खत के जरिए उन्होंने एक तरह से बागी राजपूतों को हिला कर रख दिया था। उस खत में अकबर के नाम औरंगजेब ने लिखा कि मैं तुम्हारी पॉलिसी की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता, जिसके तहत तुमने दुश्मन राजपूतों को मुझसे इतना करीब कर दिया कि मैं बआसानी उनका खात्मा कर सकता हूँ। औरंगजेब के वो कासिद जो खत लेकर रवाना हुए, उन्होंने औरंगजेब के हिदायत के मुताबिक वो खत अकबर को देने के बजाय दुर्गादास को थमा दिया। दुर्गादास ने जब उस खत को पढ़ा तो उसके पांव तले से ज़मीन सिमट कर रह गई। वो उस खत के मुतालिक गुफ्तगू करने के लिए अकबर की तरफ भागा, लेकिन रात हो चुकी थी और वो सो चुका था, लिहाजा अकबर के मुहाफिजों ने उसे जगाने से इनकार कर दिया। ये सूरत हाल देखते हुए दुर्गादास तहूर खान की तरफ भागा। जब वो उसके खेमे में गया तो उसने देखा कि उसका खेमा भी खाली है। पता चला कि वो तो औरंगजेब की तरफ भाग गया है। तहूर खान की गैर मौजूदगी पर दुर्गादास और ज़्यादा परेशान हो गया और उससे यकीन हो गया कि राजपूत शदीद खतरे में है और मुगल उनको दोनों तरफ से घेर कर उनका कत्लेआम शुरू कर देंगे। लिहाजा रात की तारीकी में राजपूत अपनी जानें बचाने के लिए लड़े बगैर भाग खड़े हुए। रात को जब राजपूत भागे तब बहुत से मुगल लश्करी जो तहूर खान और अकबर का साथ दे रहे थे वो चोरी छिपे औरंगजेब के लश्कर में शामिल हो गए। शहजादा अकबर की जब सुबह आंख खुली तो उसने अपने साथ सिर्फ 300 घुड़सवारों को पाया। बाकी सब औरंगजेब के पास चले गए थे। राजपूत पहले ही गायब हो चुके थे। उस परेशानी में उसने अपनी बीवियों और बच्चों को साथ लिया और राजपूतों के पीछे भाग खड़ा हुआ। ये सूरत हाल मेवाड़ के राजा के लिए बड़ी तशवीशनाक थी, इसलिए उसने औरंगजेब की इताअत और फर्माबरदारी कबूल कर ली। ताहम मारवाड़ के इलाके में हालात बदस्तूर कशीदा ही रहे।